Hare Krishna. Welcome to Vyasa Astro channel once again. Today, I'm going to make a video on foreign settlements and foreign travels. आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप एक बर्थ चार्ट से फॉरेन सेटलमेंट्स को और फॉरेन ट्रेवल्स को देख सकते हैं। जब भी फॉरेन सेटलमेंट्स और फॉरेन ट्रेवल्स की बात होती है तो एक बर्थ चार्ट के अंदर पहला, दूसरा, 9वां और 12वां घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो और घर भी हैं जिनसे आप फॉरेन सेटलमेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा। एक बर्थ चार्ट के अंदर 12 खाने होते हैं जिनको 12 घर भी कहते हैं। अगर आप एक कुंडली देखें तो सेंटर में टॉप पे पहला घर होता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप काउंट करें तो आपको 12 छोटे छोटे खाने मिलेंगे जिन्हें हम 12 घर भी बोलते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। So if the lord of the first house, अगर पहले घर के स्वामी 9वें या 12वें घर में प्रेजेंट हो, विराजमान हो, तो भी एक योग बनता है। देखिए, पहला घर क्या होता है? पहला घर आप खुद होते हैं, यू योरसेल्फ, योर बॉडी। और आपके पहले घर का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो जितनी दूर होगा आपके पहले घर से, क्योंकि पहले घर से सबसे अगर दूर देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट तो 7वां घर है, 9वां घर दूर है, 12वां घर दूर है, अगर हम पूरा एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चक्कर लगाते हैं। सो वो एक सेटलमेंट है जिसमें अगर पहले घर के स्वामी 9वें या 12वें घर में विराजमान हो तो ये फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाते हैं। दूसरा घर आपका परिवार होता है। अगर दूसरे घर के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, इज आइदर प्रेजेंट इन द 9th हाउस और इन द 12th हाउस, तो भी ये फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। और जो हमारे 9 ग्रहों में से जो मेलेफिक ग्रह हैं, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस के साथ भी आप फॉरेन सेटलमेंट देख सकते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है जहां पर दूसरे घर में शनि के साथ राहु विराजमान हो तो भी फॉरेन सेटलमेंट होती है। आप परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने मदरलैंड से दूर चले जाते हैं। सिमिलरली, अगर चौथे घर में जो माता का घर है उसमें राहु या केतु विराजमान हो, वो भी आपको मदरलैंड से, माता से दूर ले जाते हैं और जॉब के लिए या बिजनेस वीजास के लिए आपको दूर ले जाते हैं। इसी प्रकार अगर एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर 3 से ज्यादा प्लैनेट्स हो, स्पेशली 3rd हाउस या 10th हाउस या 9th हाउस या 12वें घर में अगर 3 क्लोजली कंजक्टेड प्लैनेट्स हो तो वो भी फॉरेन सेटलमेंट का एक योग बनाते हैं। क्योंकि इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अगर 3 प्लैनेट्स एक साथ कंजक्टेड हों, स्पेशली 10th हाउस में या 9th हाउस में, तो उनका और ये बात एक और आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये तीनों प्लैनेट जो हैं वो अलग अलग नक्षत्र के अंदर होने चाहिए। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र हैं। तो अगर ये 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन एक हाउस के अंदर डिफरेंट नक्षत्रास के में हो, अगर तीनों प्लैनेट्स अलग अलग नक्षत्र में हो, तो भी आप फॉरेन सेटलमेंट्स वहां से देख सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट्स 2 या 3 तरह की हो सकती हैं। या तो आप परमानेंटली पीआर लेकर आप चले जाएं और अपनी सारी जिंदगी एक देश में से हटके आप दूसरे देश में बिताएं। आप पैदा एक देश में हुए, लेकिन आप
परमानेंटली सेटल किसी दूसरे देश में हो गए। वो देखने के लिए 9वां और 12वां घर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है कि उसमें अगर असेंडेंट लॉर्ड, जो आपका पहला घर है, उसके स्वामी विराजमान हैं, या उस स्वामी के साथ वो जो स्वामी है वो नीच के हैं, डेबिलिटेटेड हैं 9th हाउस के अंदर या 12th हाउस के अंदर, या किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ प्रेजेंट है, स्पेशली राहु के साथ या शनि के साथ, तो भी ये आपको घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से दूर ले जाता है और आपकी फॉरेन सेटलमेंट्स करवाता है। तो ये कुछ योग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जितनी भी आज तक कुंडलियां देखी हैं, रिसर्च किया है, पढ़ा है, उन सब में मैंने तकरीबन यही योग देखे हैं। सो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कुंडली, योर बर्थ चार्ट, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाने का सपना लेते हैं, फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से एंड मोमेंट पे या स्टार्टिंग में उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर या वीज़ाज लेने में प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई ऐसा योग बन जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पाते या उनके वीज़ाज नहीं मिलते। तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान आपके ग्रहों का, आपके स्टार्स का, आपकी कुंडली का भी होता है। तो जब भी आप फॉरेन सेटलमेंट्स के लिए जाएं, आप वीज़ा कंसल्टेंट के साथ साथ अपने एस्ट्रोलॉजर से भी ज़रूर मिलें और देखें कि अगर कुछ उपाय किए जा सकते हैं या कुछ रेमेडीज़ हैं। वैसे तो ज्योतिष के अंदर बहुत कम रेमेडीज़ हैं, क्योंकि ये विज्ञान ही इस तरह से है कि जिसमें दिस इज़ ऑल सेटल्ड बाय द गॉड। दिस इज़ द स्नैपशॉट। जब आपका बर्थ चार्ट होता है वो स्नैपशॉट होता है जब जिस घड़ी में आपका जन्म हुआ, उस समय जिस नक्षत्र में जो प्लैनेट्स थे वही आपके डिफरेंट हाउसेस में वो प्लैनेट सारे आ जाते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी उन प्लैनेट्स के आधार पे और अपने संचित कर्मों के आधार पर बिताते हैं। सो फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन ट्रेवल्स में कुंडली, बर्थ चार्ट, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह और आपके बर्थ चार्ट के अंदर डिफरेंट हाउसेस डिफरेंट योग बनाते हैं जिससे आप फॉरेन जा सकें। सो आई होप दिस इज हेल्प्ड, and Hare Krishna. God bless you all.